हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों 3 और 4 जून को यूपी टीजीटी की परीक्षा हुई थी और 6 जून को इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। सभी विषयों की आंसर की इस समय आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ सबसे ऊपर ही लिखा गया है, मतलब जो इम्पोर्टेंट नोटिस का सेक्शन है उसी में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन भी अभ्यर्थियों को अपनी आंसर की चेक करनी है, ये आंसर की प्रोविज़नल है, यानी कि अभी इसमें संशोधन किया जाएगा। पहले आप लोगों की आपत्ति ली जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी को ये लगता है कि आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें कोई त्रुटि है, तो वो 12 जून 2026 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। और एक बात और भी कि ऑनलाइन लिंक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये नोटिस है और ये नोटिस आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। साथ ही साथ इसे मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा ताकि जो लोग आपत्ति करना चाहते हैं वो इससे वेल नोन हो सकें अच्छे तरीके से। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर टीजीटी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करके एक लिंक आपको शो हो रहा होगा बिल्कुल राइट साइड में। इसी पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आप अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका आंसर की होगा वो आपके सामने रहेगा और जो आंसर की है उसी के मुताबिक ही आपको अपनी आपत्ति भी दर्ज करानी है। और देखो दोस्तों, एक और भी खबर निकल के आ रही है कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के अगले दिन 82 प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा दूर दूर केंद्र और उलझे परीक्षार्थी। हालांकि ये मुद्दा मैं विगत कई दिनों से उठा रहा हूँ और आयोग पर भी जो अभ्यर्थी हैं लगातार पहुँच रहे हैं अपनी परेशानियों से, उनको जो है अवगत करवा रहे हैं। फिलहाल सोमवार को भी, जैसा कि अखबार लिख रहा है कि सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आयोग के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं। देखो दोस्तों, परेशानी ये हो रही है ना, जैसे कि यहाँ पर एक खबर है कि इटावा के रहने वाले आशीष यादव की एलटी मुख्य परीक्षा 13 जून को लखनऊ में है। मतलब इटावा से उन्हें आना पड़ेगा लखनऊ। इसके बाद 14 जून को जीएससी प्रवक्ता की प्रारंभिक परीक्षा, ये बुलंदशहर में है। फिर मतलब लखनऊ से जाना पड़ेगा बुलंदशहर। ये केवल एक अभ्यर्थी नहीं, तमाम अभ्यर्थी हैं जो कि रहने वाले किसी ज़िले के हैं, तो उनकी जो एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा है वो दूर किसी ज़िले में है और फिर जीएससी प्रवक्ता की परीक्षा दूर ज़िले में है। अब यहाँ पर एक दिक्कत और भी आ रही सामने कि एलटी ग्रेड में जो कि मुख्य परीक्षा है ये परीक्षा लिखित होगी और वहीं पर जो जीएससी प्रवक्ता की परीक्षा है ये ऑब्जेक्टिव होगी। मतलब ये जो लगातार दोनों दिन पढ़ रहे हैं ना, 13 जून और 14 जून, उससे अभ्यर्थी जो हैं हलाक हो रहे हैं और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि 13 जून की परीक्षा को थोड़ा सा समय दिया जाए, एक हफ्ते ही से ही आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन आयोग तो आयोग है और मैंने पहले ही कहा था कि आयोग सिर्फ अपनी ही सुनता है। फिलहाल देखते हैं, अगर राहत मिल सकती है तो हो सकता है मिल भी जाए। और एक खबर और भी आ रही है कि पहले से रिक्त बताए पद जिलों ने चयन को फिर भेजे और रिक्तियां घटेंगी। तो दोस्तों, ये जो भर्ती थी 2013 की थी। 2013 में जो प्रधानाचार्यों के लिए रिक्त पद थे जिस पर भर्ती प्रक्रिया अभी भी गतिमान है, 13 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो उन्हीं पदों को, क्योंकि भर्ती पूरी नहीं हुई थी तो पद रिक्त थे, तो उन पदों को 2026 की वैकेंसी में भी भेज दिया गया। अब उन्हें अधियाचन में जो पोर्टल विकसित किया गया है उस पर जब फीड किया जाना था तो पता चला कि ये जो भर्तियां हैं इनमें से कुछ भर्तियां 2013 की लगभग 624 के आसपास भर्तियां हैं और ये भर्तियां पहले से ही विज्ञापित हैं 632। ठीक है, तो मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो पद निकल कर सामने आ रहे हैं लगभग मिला के 2504 पद हैं, उनमें से 632 पद कम हो सकते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से प्रधानाचार्य के 1502 पद हैं और प्रधानाध्यापक के 1003 पद हैं। मतलब ये बताया गया कि इतने पद जो हैं जोड़कर देखेंगे तो ये 2505 पद हैं जो कि रिक्त बताए जा रहे हैं। लेकिन अब इनको थोड़ा सा कम किया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी पद हैं जो कि ओवरलैप हो रहे हैं दोनों ही भर्तियों में। ठीक है, और अगली खबर ये कि टीजीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 12 तक आपत्तियां आप लगा सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 4 विषयों की उत्तर कुंजी जारी हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीएस का इसमें पेपर हुआ था वो कॉमन था, सभी में 30 प्रश्न थे, तो उसकी आंसर की पहले ही आ चुकी थी। अब
विषयवार अब देखो शनिवार को 4 विषयों की, जिसमें इतिहास, रसायन, राजनीति विज्ञान और संगीत गायन विषय की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। तो जो लोग भी विषय से संबंधित हैं वो लोग चेक कर सकते हैं, और जिनको भी आपत्तियां लगानी हैं आपत्तियां लगा सकते हैं। और यूपी में 32,000 सिपाही भर्ती की परीक्षा कल से, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं 8, 9 और 10 जून को 2-2 पालियों में ये परीक्षा होनी है। और कुल मिला के देखा जाए तो 1183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की संख्या 28,86,000 है, मतलब लगभग 29 लाख परीक्षार्थी हैं। तो नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी कराए जा रहे हैं। सभी जिलों में परीक्षा के दौरान यातायात प्रबंधन को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों की माध्यम से लाइव की जाएगी, और इसे जिला व पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जाएगा। तो मेन हाईलाइट ये है कि परीक्षार्थी ज़्यादा हैं, इसलिए परीक्षा 3 दिन में हो रही है। और इसमें जो पद हैं, यानी कि कुल मिला के जो पदों की संख्या है उसमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। सबसे ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर और प्रयागराज में बनाए गए हैं। तो सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। 8, 9 और 10 जून को ये परीक्षा होगी, और यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है कि 17 शहरों के बीच 125 बसें कल से चलाई जाएंगी, ताकि अभ्यर्थियों को आवागमन में सुविधा हो सके। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बदली प्रवेश प्रक्रिया, रोलिंग एडमिशन सिस्टम लागू। दोस्तों, रोलिंग का मतलब कि एक बार भर्ती हो गई, जो पद बचेंगे उनको अगली बार, फिर जो पद बचेंगे उनको अगली बार। इस प्रकार से अब पीएचडी में प्रवेश के लिए साल भर होंगे आवेदन। लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था केवल IIIT में ही लागू की गई है, प्रयागराज की IIIT यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में। तो इसमें क्या है कि 3 कट ऑफ डेट लगाई गई है, जैसे कि पहली 31 मार्च को, दूसरी 30 जून को, तीसरी 30 नवंबर को है। तो खैर ये जो भर्ती होने वाली है ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT में होने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरे साल अब चलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच संबंधित जिलों के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिए गए हैं। प्रश्न पत्रों के परिवहन और भंडारण की पूरी व्यवस्था की निगरानी नामित नोडल अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है। वहीं परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए एसटीएफ, साइबर सेल और जिला पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अभ्यर्थी जो कि अभी तक अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वो upppb.gov.in upppb.gov.in ये वेबसाइट है, इस पर जाकर अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक वेबसाइट से पर जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उन्हीं पर भरोसा करने और किसी भी संदिग्ध सूचना की तत्काल सूचना पुलिस और भर्ती बोर्ड को देने की अपील की है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए आपकी जीएससी क्लासेस लगातार चल रही हैं, और फिलहाल जो सेशन है तो QRS सीरीज़ आपकी चल रही है, क्विक रिवीजन सीरीज, और इसमें आपको पूरे साल का जो जीएस है और करंट है उसका तीव्र गति से रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आज आपकी तीसरी क्लास अपलोड होगी और आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो का लिंक और बाकी जानकारी शेयर कर दी जाती है। धन्यवाद।